बड़े बड़े घर, लेविश लाइफस्टाइल्स, महंगी से महंगी कार्स, मिलियंस में फॉलोअर्स और हर वो चीज जिसे देखकर मन में आए। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो। ये ना तो बिजनेस टाइकून्स हैं, ना पॉलिटिशियंस और ना ही फिल्म स्टार्स। ये हैं आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ये इन्फ्लुएंसर्स आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जो पब्लिक इनकी इतनी दीवानी है। कल तक जो लोग एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे थे, आज पलक झपकते ही नई गाड़ियां बदल देते हैं, घर बदल देते हैं। आखिर इतना पैसा आता कहां से है? क्या हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हमारा बेवकूफ तो नहीं बना रहे? आखिर कैसे कोई लड़की जिसे कोई जानता भी नहीं था रातों रात मिलियंस में फॉलोअर्स गेन कर लेती है? क्या हमें जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कहानी सिर्फ उतनी है या उससे आगे भी कुछ है? क्या है इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का सच? चलिए जानते हैं। 2023 तक इंडियन इन्फ्लुएंसर मार्केट 1200 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है, जो 2026 तक 2800 करोड़ तक जाने वाली है। और यही वजह है कि हर दूसरे बंदे को इस फील्ड में पैसा दिखाई दे रहा है। और दिखे भी क्यों ना, 2023 तक दुनिया के 8 अरब लोगों में से करीब 4.5 अरब से ज्यादा किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। अकेले एशिया में 10,000 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिनके 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स के सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इंस्टाग्राम और यूट्यूब सबसे ऊपर है। आजकल हर कोई रील्स और शॉर्ट्स बनाकर बस वायरल हो जाना चाहता है। मतलब इस बात से बिल्कुल नहीं है कि उनका कंटेंट क्या है, समाज और उसे देख रहे बच्चों पर उसका क्या असर पड़ेगा। कई लड़कियों को न्यूडिटी में कंटेंट दिखता है और लड़कों को गालियों में। और यही वजह है कि YouTube ने वर्ल्ड वाइड 90 लाख से ज्यादा वीडियोस को कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट करने पर डिलीट किया है, जिसमें इंडिया ने टॉप किया है, जहां सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर तक 22.5 लाख वीडियोस डिलीट हुई है। देखिए, कोई भी इन्फ्लुएंसर मेनली 2 तरीकों से कमाई करता है। सबसे पहले है स्पॉन्सरशिप्स। आपने कई बार वीडियोस में लोगों को किसी ऐप या प्रोडक्ट का जिक्र करते देखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये वीडियो। अगर आप नहीं जानते, कुक्कू एफएम एक बड़ी ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी ऐसी ऑडियो बुक्स ऑलमोस्ट हर तरह के टॉपिक्स पर आपको मिलेंगी, चाहे वो मिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो या फिक्शन हो। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब यहाँ पर इस क्रिएटर को इस ब्रांड की तरफ से अपनी वीडियो या रील में इसका जिक्र करने का पैसा मिला है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बेसिकली जो काम आज से 10 साल पहले टीवी चैनल्स कर रहे थे, आज ये इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। और जो एड का पैसा वहां खर्च होता था, ब्रांड उनकी जगह पर इन इन्फ्लुएंसर्स को दे रहे हैं। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम्स। जैसे कोई क्रिएटर यूट्यूब पर अपनी वीडियो डालता है और उस पर किसी ब्रांड का एड चलाने के लिए जो पैसा यूट्यूब को मिला है, उसका कुछ हिस्सा यूट्यूब उस क्रिएटर को देता है जिसकी वो मेहनत है। इसके अलावा भी कई सारे मीडियम्स हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप किसी प्रोडक्ट को क्रिएटर के दिए हुए लिंक के थ्रू बाय करते हैं तो उसका कुछ परसेंट उस क्रिएटर को मिलता है। देखिए, आगे इस वीडियो में जिन नामों की हम चर्चा करने वाले हैं वो इस इन्फ्लुएंसर नाम के समुद्र की एक बूंद भर है, और ऐसे हजारों और भी हैं। एल्विश यादव, इस बंदे को आज हर कोई जानता है, कोई फैन बन के तो कोई इसका हेटर बन के। यूट्यूब पर 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और इंस्टा पर 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, जिनमें मेजर ऑडियंस ग्रेजुएशन तक के बच्चे। देखिए, ना तो हमें इसकी कमाई से दिक्कत है और ना इसके फैन बेस से, पर इतनी बड़ी यूथ ऑडियंस होने के बाद भी जब इंसान सट्टेबाजी को प्रमोट करे, सांप के जहर वाली रेव पार्टीज को अरेंज करने का जिस पर आरोप लगे, तो सोचिए कि जो बच्चे इसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उनका आइडियल जब ऐसी चीजें प्रमोट करेगा तो इसका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, प्रमोशन को अगर प्रमोशन के तरीके से किया जाए, यानी आपकी ऑडियंस को यह पता हो कि ये प्रमोटेड या स्पॉन्सर्ड ऐप या प्रोडक्ट है, तब भी ये एथिकली एक हद तक ठीक है, जैसे कि इन वीडियोस में किया गया। This video is brought to you by Growth School. People both % क्लब। इस कंपनी के फाउंडर है शरण हेगड़े और निखिल कामत ने इसमें इन्वेस्ट भी किया है। 1% क्लब का ऑब्जेक्टिव है कि पर जब आपका प्रमोशन कुछ ऐसा हो, जो हम ऑनलाइन खेले करें, सट्टा वर्ड ठीक रहेगा उसके लिए। सट्टा नहीं कह सकते, कभी कभी ऐसे मन कर जा तो ठीक है भाई। चलो आप अपनी इनकम बता देगा इनको। अरे खेल लो भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें। चलो यही बता देते भाई, हैं, लगा लो हमारा है। चलो मैं सिर्फ एक वो बता रहा हूँ, आज मैंने 82,000 रुपए जीते। भाई खेल लेना, ठीक है, जो तुम्हारा जी करे। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, फोन नंबर आ रहे होंगे स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं सारे। सिर्फ तुम्हारे लिए अरे हमारा ही है, हम खिला रहे हैं। नो बताओ और बता दी, हम अपने पे खेल रहे हैं, हमारा ही है फेसबुक। लो ठीक है, फेसबुक हमारा और हम, तुम भी हमारे और हम भी तुम्हारे हैं। तो भाई जिसका शौक हो ऑनलाइन पैसे कमाने का, लो हम बांट रहे हैं, लो जाके खेल लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप। देखिए इस वीडियो में कैसे ये बंदा साफ तौर पर कह रहा है कि सट्टा लगाओ, मैंने भी इतने रुपए जीत लिए हैं, तुम भी लगाओ। यही नहीं, ये वीडियो देखिए। आज आपको मैं एक ऐसे बंदे से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि क्रिकेट की दुनिया का ही समझ लो मास्टरमाइंड है भाई, कति गॉडफादर है लाइव प्रेडिक्शन का। मैच शुरू होने से पहले ही बता देगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या सीन होगा, क्या नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ भाई मलिक, मुंबई की, अपना भाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केकेआर वाला मैच ना हुआ तो रिंकू सिंह वाला, जिसमें 5 छक्के मारे थे रिंकू सिंह ने, भाई ने बताई थी केकेआर जीतेगी या रिंकू सिंह जितवाएगा। भाई को बेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट का अवार्ड मिल रखा और
मार्क टोनी है जो ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट, उसको हरा के बहुत। इस वीडियो में एक क्रिकेट का सट्टेबाज मुंबई मलिक को एल्विश यादव प्रमोट कर रहा है कि कैसे इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करता है। पहले ही बता देता है कि कौन जीतेगा और कौन प्लेयर जिताएगा, मानो जैसे क्रिकेट गेम नहीं बल्कि बॉलीवुड की जन्नत मूवी हो और मलिक उसका इमरान हाशमी। अब मुंबई मलिक की इतनी तारीफें सुनने के बाद हमें भी लगा कि पता तो किया जाए कि मुंबई मलिक है कौन। अब इतना फेमस और ऑथेंटिक आदमी है तो किसी न किसी न्यूज आर्टिकल, मैगजीन या ब्लॉग में कहीं तो जिक्र होगा ही। पर विकिपीडिया पेज तो छोड़िए, बड़ा ढूंढने पर एक विदेशी ब्लॉग वेबसाइट पर तारीफों से भरा एक आर्टिकल मिला जिसे कोई बच्चा भी पढ़कर बता दे कि ये कितना न्यूट्रल है। फिर हम इसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर गए। इसकी पोस्ट देखकर तो लगा जैसे कितना लग्जरियस लाइफस्टाइल है, लाखों में फॉलोअर्स, बड़ी बड़ी कार्स। पर रुकिए, ये क्या कमेंट्स ऑफ, वो भी हर पोस्ट की, मानो जैसे छुपा रहा हो कि कोई इसका भेद ना खोल ले। हाइलाइट्स में देखा तो पता लगा कि डेक्कन हेराल्ड ने भी इसकी तारीफों में एक आर्टिकल लिखा है। और जब इस आर्टिकल पर हम गए तो पता चला कि आर्टिकल भी पेड प्रमोशन की फॉर्म में ही कराया गया है। यही नहीं, हाल ही में एल्विश को रेप पार्टी ऑर्गेनाइज करने और स्नेक वेनम सेल करने के आरोप में 14 दिन की कस्टडी में भी भेजा गया, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बट अभी ये फैसला कोर्ट में है, सो वी कांट टेल एनीथिंग ऑन इट। वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आउटरीच मार्केटिंग का भी यूज करते हैं। इसके हिसाब से जब लोग आपको ना देख रहे हो तो लाइमलाइट में आने के लिए कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो या किसी से लड़ाई कर लो। और वैसे भी ह्यूमन नेचर तो यही है कि लोग निगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा भागते हैं और इसी चीज का फायदा ये लोग उठाते हैं। ये है फिटनेस इंडस्ट्री के दो इन्फ्लुएंसर्स, रजत दलाल और राजवीर। पिछले कुछ दिनों से इंस्टा फीड इन्हीं के कंट्रोवर्सी से भरी रही है। दोनों ने 2-3 दिन लाइव आकर और रील्स में जमकर एक दूसरे को गालियां दी, फिर एट द एंड फैसला कर लिया। जो भी मैटर था आपस में वो सोल्व हो गया है। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग, चाहे वो मेरी कम्युनिटी के हो चाहे भाई की हो, 36 बिरादरी हमारी सब एक है। अगर जाने अनजाने में दो भाइयों में लड़ाई होती है तो बड़े भाइयों का, बड़ों का फर्ज है इसको सॉर्ट आउट कराना। अब आप कहोगे इसमें बुरा ही क्या है, लड़ाई से तो अच्छा है कि कॉम्प्रोमाइज हो गया, और आपकी बात बिल्कुल सही भी है। पर इस पूरी कंट्रोवर्सी ने इन लोगों को लाखों में फॉलोअर्स दिए हैं और जैसा कि मैंने बताया, जितने फॉलोअर्स उतनी ब्रांड डील्स और उतना ही ज्यादा पैसा। ये आउटरीच मार्केटिंग कुछ लोगों के लिए तो सही काम करती है पर कई बार बैकफायर भी कर जाती है। और यही हुआ संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के केस में, जहां विवेक बिंद्रा ने अपने अच्छे खासे चल रहे काम में खुद ही आग लगा दी, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के चक्कर में। फरारी और रोल्स रॉयस जैसी महंगी गाड़ियों में घूमता ये शख्स जिसका नाम है डोली। घबराइए मत, ये कोई एमएनसी का मालिक नहीं है बल्कि एक चाय वाला है। एक तो इस देश में चाय वालों का अलग ही लग चल रहा है। इसे देखने पर मुझे सम्राट भाई की एक बात याद आ रही है कि एक बच्चा दिन रात एक करके आईआईटी क्रैक करता है, फिर 4 साल कॉलेज में घिसता है, जब कहीं जाकर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगती है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि जिंदगी में कभी बिल गेट्स से मुलाकात हो जाएगी। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है। और इसमें गलती डोली की नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है। हमें सवाल खुद से करना चाहिए कि जनता क्यों इतनी पागल हो रही है। अब अगर कल को हरियाणा का सीएम आपको ट्रॉफी देगा तो जाहिर सी बात है आप तो एक्सेप्ट करोगे ही, पर सवाल तो सीएम से किया जाना चाहिए कि एक ट्रॉफी और उससे मिलने वाली मोटिवेशन की नीड सड़क पर पड़े रेसलर्स को थी, एमएमए में देश का नाम बनाने वाले अंशुल को थी, या फिर 31 दिन सिर्फ एक घर में गुजारने वाले एल्विश को थी। पहले चटकारे मारकर देखते भी हम ही हैं, ब्लाइंडली फॉलो भी हम ही करते हैं और बाद में शिकायत भी हम ही करते हैं कि ये इतना फेमस कैसे हो गया। अंजलि अरोड़ा जब 4 करोड़ का घर खरीदती है तो सबको हैरत होती है, पर जब कच्चा बादाम पर किए गए एक स्टेप पर आप उसे फेमस करते हैं तब ये सवाल नहीं उठता कि आज जिसे रातों रात 20-30 लाख फॉलोअर्स दे रहे हो, आखिर किस बेस पर, सिर्फ उसके ठुमके के बेस पर। और फिर यही समाज शिकायत करेगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब बच्चों को दिखेगा कि ऐसे स्टेप करने से या न्यूडिटी दिखाने से या गाली देने से जल्दी फेमस होते हैं तो वो क्यों पढ़ेगा, क्यों कंटेंट को सोचकर बनाएगा और क्यों अपनी हरकतों को सुधारेगा। और यही वजह है कि ऐसे कंटेंट बनाने वाले आज मिलियंस में फॉलोअर्स लिए बैठे हैं और जो रिसर्च करते हैं, सही से अपना कंटेंट के लिए काम करते हैं ताकि आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, आपको कुछ सिखा सके। जनता उन्हें साइडलाइन कर देती है। जब तक ये जनता ऐसा करती रहेगी तब तक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स उठते रहेंगे और फिर हम घूम फिर के खुद से ही जवाब मांगेंगे कि ये लोग फेमस क्यों हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपना आइडियल, अपना इन्फ्लुएंसर किसे बनाते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे क्रिएटर आज बड़े हो रहे हैं, कल को यही हमारे आने वाले पीढ़ी के आइडियल बनेंगे। तो आप देख लीजिए, आइडल विकास दिव्यकीर्ति को बनाना है या फिर किसी नशेड़ी, गंजेड़ी या सट्टेबाज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।